नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसे स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है, मंगलवार को वो नरक में तब्दील हो गया। 22 अप्रैल 2025, जी हां, वो तारीख जब बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 लोगों के खून को बहाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस बार हमला सिर्फ जान लेने वाला नहीं था, बल्कि धर्म के नाम पर हमला था। आतंकवादियों ने नाम पूछा, धर्म पूछे और धर्म को कंफर्म करने के लिए वहां मौजूद लोगों के कपड़े तक उतरवा दिए गए। और फिर जैसे ही कंफर्म हो गया कि सामने वाला मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। आज देश में ये क्या हो रहा है? लोग कब तक इस तरह के भय के साए में जीते रहेंगे? इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। आज इस दिल दहला देने वाली घटना को हम विस्तार से समझेंगे और कुछ ऐसे सवाल पर भी तफ्तीश करेंगे जो आज हर हिंदुस्तानी के मन को कचोट रहा है। पहलगाम की बैसरन घाटी, जहां पर्यटक शांति और सुकून की तलाश में आते हैं, वहां मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे आतंकवाद का कहर बरपा। 4 से 6 आतंकियों ने, जो पुलिस की वर्दी में थे, पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। लेकिन यह कोई साधारण हमला नहीं था। आतंकियों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और कुछ लोगों को तो कलमा पढ़ने तक कहा। और जो उनकी बातों को नहीं माना, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस पूरे घटना में 26 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आंकड़े और बढ़ जाएं। 40 से अधिक लोग घायल हैं और मृतकों में आईबी के एक अधिकारी मनीष रंजन के अलावा 2 विदेशी पर्यटक भी हैं, जो अपने परिवार के साथ यहां पर छुट्टियां मनाने आए थे। इसके अलावा पुणे की एक पर्यटक आशावरी है, जिनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपने भी अब तक देख लिया होगा। उन्होंने कांपती आवाज में जो बताया ना, वो सुन के पूरा देश सन्न रह गया कि आखिर भारत के अंदर भारत के ही बहुसंख्यक हिंदू मारे जा रहे हैं। ऐसा और किसी देश में नहीं हो रहा। जिस देश में जिस धर्म की अनुयायियों की संख्या अधिक है, वो वहां पर शांति से सुकून से रहते हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जहां हिंदू होना अब मौत की गारंटी है। पुणे की पर्यटक ने जो कुछ बताया, उन्होंने कहा कि पुरुषों को अलग किया गया, उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, खुद उनके पति ने इसके लिए मना कर दिया और फिर उसे गोली मार दी गई। एक अन्य लोगों ने कहा कि मेरे सामने एक माँ अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन आतंकियों ने धर्म पूछकर उसे भी नहीं बख्शा और जान से मार दिया। इस हमले में मध्य प्रदेश के सुशील नाथियानाल, जो अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे, सोचिए, देश के अंदर, ये नहीं कि कहीं बाहर गए हों, अपने ही देश में वो घूमने के लिए गए थे, अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे, वो इस घटना में मारे गए। उनकी बेटी आकांक्षा घायल हो गई है और पत्नी जेनिफर सदमे में है कि घर पे बर्थडे मना लिया होता, क्योंकि अब ये देश घूमने लायक नहीं रहा। इस देश में आप बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा आप देखिए, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, बिहार, हरियाणा, तमाम राज्यों के पर्यटक वहां पर मौजूद थे, जिनका खून इस घटना में बहा है। या तो वो मारे गए हैं या फिर वो घायल हुए हैं। 2 विदेशी पर्यटक, एक जो थे वो एक यूएई के थे और एक नेपाल से थे। उन्हें भी आतंकियों ने अपना निशाना बना लिया। लेकिन क्या ये आतंकवाद है? क्या आतंकवाद का स्वरूप ऐसा है? यदि कश्मीर समस्या को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं, कश्मीर पर दिक्कतें हैं लोगों को, जो आतंकवाद हैं, जो अगर पड़ोसी राज्यों ने, अगर पड़ोसी देश ने ये किया है, तो वहां पर उन यूएई के पर्यटक की क्या गलती थी? नेपाल के पर्यटक की क्या गलती थी? वहां पहुंचने वाले लोगों की और वहां रहने वाले आम लोगों की क्या गलती थी, जिन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया? और इस समस्या पर खासकर हिंदुओं की क्या गलती थी, जिसे आपने धर्म पूछकर मार दिया, जिसे आपने कलमा पढ़ने को कहा, जिसके धर्म को आपने वेरीफाई करने के लिए उसके पैंट उतरवा दिए? यह आतंकवाद नहीं है, यह भारत की आत्मा पर हमला है, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। धर्म पूछकर मारना, क्या यह हमारी एकता और भाईचारे को तोड़ने की साजिश नहीं तो और क्या है? जब मासूमों को धर्म के नाम पर निशाना बनाया जाए तो समझ लीजिए कि देश किस दिशा में जा रहा है।
पहलगाम हमले ने पूरे देश में गुस्से की एक आग झोंक दी है। दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर, लखनऊ, सभी जगह पर लोग सड़क पर उतर गए हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने इस पर खूब प्रदर्शन किए। जम्मू कश्मीर में कल से ही कैंडल मार्च और प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों की मांग है कि इसके पीछे जो भी आतंकवादी हैं उसको चुन चुन कर मारा जाए। और खबरें ये आई कि लश्कर तैयबा ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ले ली है। और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जो वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत के आधार पर सेना के अधिकारियों ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने तैयार किया है कि हुलिया देखिए इन आतंकियों का, किस तरीके से वे वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, लोगों के बीच में ही पुलिस की वर्दी में पहुंचे कि वो उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन नहीं। अब इस घटना में कितने लोग थे, क्या मर्डर ऑफ एब्सेंटी था इसका, क्या कहीं बड़े वारदात को तो अंजाम देने वाले नहीं थे, ये सारी जानकारी आ रही है। फिलहाल इन 3 तस्वीरों को आप देखिए और ये तय कीजिए कि हमारे आपके बीच रहने वाला, हमारे आपके तरह दिखने वाला, हमारे और आपके टूरिस्ट स्पॉट पर वो मौजूद था और वहीं पर उसने ये स्थिति भांप ली कि यहाँ पर सब कुछ ओके है और उसके बाद एक एक करके उसने गोलियां बरसा दी। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर पहलगाम और स्टॉप टेररिज्म जैसे मुद्दे ट्रेंड कर रहे हैं। एक्स पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि धर्म पूछकर मारना आतंक की नई परिभाषा है। लोग अब कब तक भय के साए में जीते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बार बार आतंकी आते हैं और हमारी शांति को छलनी कर देते हैं, हमारे सीने पर गोलियां उतार देते हैं। क्या धर्म के नाम पर खून बहाना सारी समस्याओं का अंत है? पुणे की उस लड़की जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, उसने जो कुछ भी बताया वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। आतंकियों ने पुलिस की वर्दी पहनी, लोगों के बीच गए। क्या ये हमारा भारत है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग साथ रहते हैं? तो फिर धर्म पूछकर मारने की ये साजिश क्यों? क्या ये पाकिस्तान की सह पर हो रहा है? जैसा कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि हमला हिंदू मुसलमानों के बीच दरार डालने की एक सोची समझी कोशिश है। तो क्या धर्म अब हथियार बन गया है? लोग कब तक अपने धर्मों को छिपाते रहेंगे? जो व्यक्ति वहां पर मर के तड़प रहा है, आप देखिए, और उसकी पत्नी उसके बगल में खड़ी है। इसकी गलती बस इतनी सी है कि ये हिंदू है। इसकी गलती बस इतनी सी है कि ये भारत जैसे राष्ट्र में रहता है। इसकी गलती बस इतनी सी है कि वो वहां पर अपने परिवारों के साथ छुट्टी के कुछ पल बिताने गया था। क्या हमारा समाज अब इस नफरत की आग को कभी बुझा पाएगा? क्या इसके लिए हम भी एकजुट हो पाएंगे, या फिर आजादी के वो पन्ने फिर से पलटे जाएंगे और एक बार फिर हम बंटवारे की ओर आगे बढ़ जाएंगे? बंटवारा तो पहले भी हुआ, लेकिन क्या फायदा? कश्मीर की समस्या जस की तस बनी रही और कश्मीर समस्या पर ना जाने कितने लोगों के प्राण न्यौछावर हो गए, कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। पहलगाम हमला ऐसा कोई पहला घटना नहीं है। कश्मीर में दशकों से आतंकवादियों का साया है, लेकिन अब यह सवाल है कि लोग कब तक इस भय के साए में जीते रहेंगे। पर्यटक जो कश्मीर की वादियों में सुकून तलाशने आते हैं, अब डर के मारे वहां जाने से कतरा रहे हैं। स्थानीय लोग जो वहां पर जाकर रोजी रोटी के लिए पर्यटकों पर निर्भर हैं, अब अपने जान की चिंता में डूबे हुए हैं। पर्यटकों का कहना है कि इस तरह के स्थानों पर अब वो जाने से बचेंगे, क्योंकि आतंकी अब किसी को नहीं छोड़ते। खासकर वो पर्यटकों को निशाना बनाते हैं। पहलगाम की खूबसूरती देखने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन घर वो नहीं आते, बल्कि उनकी लाशें आती हैं। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी एकता अब सुरक्षित नहीं रह गई। कब तक लोग इस डर को अपने अंदर बसा के रखेंगे? क्या आतंकवादियों का मकसद सिर्फ डराना ही है और इस तरीके से गोलियां चलाना? पहलगाम हमले में अब सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा बीच में ही कैंसिल कर दिया और वो दिल्ली लौट गए हैं। यहां लौटते ही उन्होंने एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाई लेवल बैठक की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में हैं और आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह कल ही श्रीनगर पहुंच गए थे और सुरक्षा स्थिति का उन्होंने समीक्षा किया और आज उन्होंने पहलगाम हादसे के मृतकों पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है
कि जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। भारतीय सेना के बारामूला में घुसपैठ की साजिश नाकाम करते हुए आज 2 आतंकियों को मार भी गिराया है भारतीय सेना ने। एनआईए की टीम जो है वो पहलगाम पहुंच गई है और एरियल सर्वे शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई काफी होगी? आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा तो क्या सरकार सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाएगी या उनके पीछे की साजिश को भी उजागर करेगी? क्या पाकिस्तान, जिसके आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसको सरकार जवाब दे पाएगी? क्या कुछ होगा? ये बहुत जरूरी है आपका जानना और हमारा जानना, क्योंकि पहलगाम का खून देश की आत्मा का खून है। धर्म पूछकर मारना सिर्फ आतंकवाद नहीं है, बल्कि हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश है। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है और अब हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। सरकार इस पर एक्शन ले, आतंकवादियों को चुन चुन कर खत्म करे और इस साजिश के पीछे के चेहरे को बेनकाब करे। बहरहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हम भी पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, वहां के मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।